हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। देखिए, पैरामेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है मेंसुरेशन का। यहाँ से एक क्वेश्चन आता रहता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जयप्रकाश गुप्ता से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। सीधा हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 49 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले अब अर्धवृत्त को समझिए। देखिए, अर्धवृत्त किसको कहते हैं? जो आधा वृत्त होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल होगा सीधा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 होता है। पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 होता है। इसका कितना 49 दिया हुआ है। त्रिज्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई का मान होता है 22/7 होता है। 49 हो गया, इसका 49 गुने 49 हो जाएगा। अब बट्टा यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, इसको काटते हैं तो ये 11 आ जाएगा, इसको काटे यहाँ से 7 आ जाएगा। 11 गुने 7 77 गुने 49, यानी कितना हो जाएगा? ये 77 गुने 49 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए इसको। देखिए, इसको 7 से करते हैं तो 7 7 49, 7 33, उसके 3 हाथ में 6 अब 4 बचा है। 7 चौक 28, 28 यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा? 28 है 6 यहाँ पर 34, यानी कितना हो गया? 3। फिर 3 4 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। 4 3 7 7 3 हो जाएगा, यानी 73 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए। देखिए, अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, इसका परिधि क्या है? अर्धवृत्त का परिधि। देखिए, ये अर्धवृत्त हो गया, ये क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया है परिधि। देखिए, ये हो गया, यहाँ पर इसका आर हो गया, यानी यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से 14 सेंटीमीटर, ये पूरा आर हो गया। देखिए, ऐसे जब घूमेंगे चारों बगल से, ऐसे जब घूमेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से पाई आर हो जाएगा। और नीचे में कितना है? इतना दूर आर हो जाएगा, नीचे वाला ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। आर हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे? पाई प्लस आर, यहाँ पर आर को जोड़ देंगे, मतलब 2r हो जाएगा, डबल आर हो जाएगा। इसको ऊपर बैठाएंगे तो यहाँ से परिधि निकल जाएगा। मतलब ऐसे करके पूरा घुमाते हैं, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका परिधि निकल के चला आएगा। तो पाई आर है तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? तो 22/7। 22/7 हो गया है। इसको करते हैं कॉमा ले लेते हैं, दोनों आर मिलता है तो आर लेता है कॉमा, तो बचता है कहते हैं पाई प्लस 2 बचता है। पाई प्लस 2 बचता है तो पाई का मान, आर का मान यहाँ पर 14 हो गया है। पाई का मान यहाँ पर 22/7 होता है, तो 22/7 हो गया है, इंटू प्लस 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 7 दूना 14, यानी 36। 36 बटा यहाँ पर 7 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 14 हो जाएगा। इसको काटेंगे, यहाँ से 2 कटेगा, 36 दूना 72, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। यहाँ पर परिधि पूछा है, ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए, हम फार्मूला सीधा लिख देते हैं। याद रखिएगा, फार्मूला इसका क्या हो जाता है? पाई प्लस 2 होता है इंटू आर होता है। ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि। इसको बिठाते थे, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी होता है। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। हो गया इस पर। तो देखिए, 2h का मान यहाँ पर कितना है? तो 3 दिया है। h का मान यहाँ पर 3 देते हैं। l के मान यहाँ पर कितना है? l के मान यहाँ पर 5 है। 5 प्लस 4 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6, 5 4 9 हो जाएगा। 9 6 के कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ से इसका समझ में आ गया होगा। इसको याद रखिएगा, ये कमरा का क्षेत्रफल। देखिए, स्क्रीन बहुत छोटा है, मोबाइल है, इसलिए दिक्कत होता है। आप लोग समझिए बात को।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर दिया है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है और चारों मतलब 4 और 5 मीटर रास्ता बनाया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, क्या बोला है कि 80 मतलब उसके चारों और 80 क्या करते हैं कि ये क्या हो गया, यहाँ से ये वर्गाकार हो गया, इससे चारों ओर क्या क्या 5 मीटर का रास्ता बना दिया है चारों बगल से। अब देखिए इसका भुजा क्या है 80 है, इसका क्या हो जाएगा 80 है, इसका भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखिए इधर भी 5 बढ़ेगा और इधर भी 5 बढ़ेगा, तो इधर वाला पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा लंबाई यहाँ पर 80 यानी ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इधरों 5 बढ़ेगा, इधर दोनों बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए ये बड़ा का वर्ग हो जाएगा, यहाँ से इधर से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ से छोटा वर्ग हो जाएगा। ये वाला जो दिख रहा है पिछला, ये क्या हो जाएगा बड़का वर्ग हो जाएगा, पिछला हो जाएगा छोटा वर्ग। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल अब मैंने छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़ा का यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा 90 हो जाएगा, छोटा का कितना है 80 है। तो वर्ग का कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या, तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा का मान बड़ा का क्या 90 है और छोटा का 80 है, तो 99 कितना हो जाएगा 8100 हो जाएगा। यहाँ पर 800 घटाएंगे तो यहाँ पर 6400 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा, 11 में से 7 बचेगा यहाँ पर, तकर बाद ये बच्चा कितना 7 में से यानी 1700 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप लोग निकालिएगा तो निकल जाएगा आराम से, इसमें कुछ नहीं करके हम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मैंने छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे इसको जोड़ते हैं तो दोनों कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, उधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, घटाएंगे तो 10 100 1700 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आ गया समझ में। अगला देखिए, अगला देखिए एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर हाँ चारों बगल अंदर से 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञान। देखिए अब क्या बोल रहा है अंदर से बनाना है रास्ता। देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये वर्ग हो गया, अब वर्ग हो गया इसके अंदर से बनाते हैं। देखिए इसका कितना है यहाँ पर 40 मीटर, इसका भी कितना होगा 40 मीटर हो जाएगा। वर्ग का भुजा बराबर होता है हमेशा याद रखिएगा। देखिए इधर से 4 मीटर कम किया, इधर से 4 मीटर कम किया, तो 4 से 8 मीटर कम किया, तो छोटा इसका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। आगे समझिए 4 कितना कम हो गया। देखिए यहाँ पर 4 मीटर कम कर रहा है, यहाँ पर भी 4 मीटर कम कर रहा है, तो कितना कम हो जाएगा यहाँ से 32 कम हो गया है। अब 32 मतलब 8 कम हो गया। ऊपर में देखिए यहाँ पर भी 4 कम करेगा, यहाँ पर 4 कम करेगा, कितना 8 कम हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से 32 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़ा वर्ग का माइनस छोटा वर्ग का, यहाँ से 32 का निकाल दीजिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई 4 चौका 1600 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1024 हो जाएगा, 1024 घटाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर कितना 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ पर ये बचा कितना 8, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, तकर बाद 9 में से 2 गया 4 बचेगा, ये बचा है कितना 0, ये बचा यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर 5 यानी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ से निकल गया। आ गया होगा समझ में आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक 14 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर रास्ता वृत्ताकार रास्ता तैयार किया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 3.5, देखिए यहाँ से एक वृत्ताकार पार्क हो गया है, इसका त्रिज्या कितना है यहाँ पर 14, इसके बाहर से बोल रहा है कि त्रिज्या पार्क के चारों ओर रास्ते बनाए जाते हैं, यानी बाहर से बनाया जाता है, ऐसे करके रास्ता बनाया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल ये कितना है 3.5 हो गया, 3.5 हो गया। देखिए यहाँ से एक छोटका त्रिज्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो गया है, बड़ा त्रिज्या यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 17.5 हो जाएगा, 17.5 हो गया। चार और हो गया यहाँ पर। अब देखिए एक बल एक प्रकार के क्या बन गए ये बले बन गए, एक प्रकार के क्या बन गए ये बले बन गए हैं। तो बले का क्षेत्रफल क्या होता है, तब जो अंदर का वृत्त आता है ना, अब बाहर का वृत्त, बाहर का वृत्त का हम बड़ा आर मान लेते हैं, तो बड़ा आर यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 17.5 हो गया, और छोटा आर कितना हो गया 14 हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे बले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बड़ा होता है पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा फिर पाई आर स्क्वायर,
घटाएंगे तो पाई निकल जाएगा यहाँ से, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। इस पर अगर आप निकालते हैं तो यहाँ सबका आंसर निकल जाएगा। तो इस पर बैठाते हैं तो आपको यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर हम बैठाते हैं, देखिए तो पाई का मान कितना होता है 22 होता है, पाई को पाई हम वैसे रहने देते हैं। देख आर का मान कितना हो जाएगा, बड़ा आर के यहाँ पर 17.5 होगा, तो 17.5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाता है, यहाँ से इसको निकालेगा तो आपको निकल के कितना चला आएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 306.25 माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 196 हो गया। यहाँ पर इसको इंटू कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पाए है। अब देखिए पाई इंटू इसको घटाइएगा तो यहाँ पर कितना निकल के चलाएगा 110.25 चलाएगा। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 110.25 यहाँ पर पाई चलाएगा। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर इसका निकल जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल जो बचा है एरिया, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से। अगला देखिए यहाँ पर एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 इंच के अंदर से 7 मीटर, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञान की वृत्ताकार पार्क है। तो वृत्त की तरह यहाँ पर क्या है वो पार्क हो गया, ये भी हो गया, इसके अंदर से बना यहाँ देखिए। अब ये 28 मीटर यहाँ पर ये बड़ा त्रिज्या हो गया इसका, तो बड़ा आर कितना हो गया 28 हो गया है। आज छोटा आर बोल रहा है कि अंदर से 7, तो यानी कितना अंदर से 7 हो गया, ये अंदर से 7, अंदर से 7 मीटर रास्ता बनाता है। बड़ा आर हो गया है अंदर से 7 मीटर रास्ता। घटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा अंदर, यानी छोटा आर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर लिखेंगे बड़े का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना है, तो छोड़िए पाई का मान, तो आर का बड़ा आर का मान यहाँ पर 28 हो गया, 28 स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ से आपका आंसर निकल के चल आएगा। तो 28 के स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है 784 आता है, और 21 का जो स्क्वायर निकालते हैं तो 441 आता है। इसको घटाते हैं तो यहाँ पर निकल के चलाता है कितना, तो ये हो जाएगा, इसको घटाते हैं तो 3 4 3 आता है इंटू पाई का स्क्वायर आता है। ये निकल गया यहाँ पर किसका क्षेत्रफल निकल गया है, रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर क्या है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 120 है तथा चौड़ाई 100 है, तो इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए ध्यान से आराम से देखिए, ये क्या हो गया यहाँ पर 120 मीटर लंबा है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया है आयत हो गया है। तो यहाँ पर 120 मीटर इसका लंबा है, 100 मीटर इसका चौड़ाई है। तो बोला है कि अंदर से 5 मीटर चौड़ा, अंदर से ये 5 मीटर ये चौड़ा है, 5 मीटर इधर चौड़ा हो गया। तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 इधर से घटेगा तो 10 घटेगा, तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 90, 5 इधर से घटेगा, 5 इधर से घटेगा तो 10, यानी 110 इसका क्या हो जाएगा यहाँ से लंबाई हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करना है, आयत का बड़ा आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटा आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, बड़ा हो गया। और छोटा होगा 110 माइनस हो जाएगा 90, इसको करते हैं ये कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा यहाँ से। अब माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 यानी 99 हो जाएगा। इसको घटाइए यहाँ से निकल जाएगा यहाँ से रास्ता का क्षेत्रफल। इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 2100 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकल के आता है। देखिए 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड में से प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड के से घिरे क्षेत्रफल क्या है, मतलब प्रत्येक मतलब एक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल निकाल लेना है वृत्त का। देखिए ऐसे करके व्यवस्थित करते हैं। इस कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कितना एरिया कवर किया है, इसको क्षेत्रफल निकालना है। एगो को निकाल लेते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान होता है 22/7 होता है। आर का मान कितना होता है 21 होता है। 21 गुने 21 हो जाएगा, इसको काटेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 66 गुने 21 होगा। यहाँ पर कितना होगा 6 6 2 32, तकर बाद 6 होता है 6 8 3 यानी 1386 इसका सेंटीमीटर आ रहा है कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल। एगो का निकला है तो प्रत्येक का निकल गया, यही है प्रत्येक का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं
प्रत्येक की भुजा इतना है 112 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक शीर्षों पर एक वृत्त इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, प्रत्येक वृत्त अन्य वृत्तों के छूता है। तब तीनों वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, हो गया समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर ऐसे करके वृत्त बनाए गए हैं, हो गया। जो वृत्त बनाए गए ना, वृत्त जो घिरता है एरिया का क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो कोण बनाता है 60 डिग्री का बनाता है। तो थीटा बटा कितना होगा 360 हो जाएगा, गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एगो का निकला है इतना हो जाएगा, दो गो तीन गो है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना 60 होता है, तो 60 बटा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 60 डिग्री कोण बनता है समबाहु त्रिभुज का। आप पाई का मान 22/7 हो जाएगा यहाँ से। आर का मान 1 1 2 और 1 1 2 हो जाएगा। इसको काट, यहाँ से 6 से कटेगा, 6 कटेगा, 2 से कटेगा, ये कटेगा, 11 से कट गया, यानी 11 हो गया। इसको काटेंगे यहाँ से तो 7 एकान 7 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना 4, 742 यानी 16। तो कितना हो जाएगा 16 गुने हो जाएगा 112। इसको मल्टीप्लाई करके इस एरिया का आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर से निकल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 19,712 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर है, इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वृत्त अंतर्निहित है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, ये वर्ग हो गया है, वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, इसका भुजा यहाँ पर 70 हो गया, ये पूरा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्या यहाँ से कितना निकल जाएगा, इसका आधा 35 हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान यहाँ पर 22/7 होता है, और आर के मान कितना है तो 35 गुने 35 होता है। इसको काटेगा तो 5 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 110 आएगा, गुने 35 हो जाएगा, तो 5 8 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। आ गया होगा समझ में। देखिए फिर वही सवाल है, एगो वृत्त हो गया है, इसके अंदर वृत्त हो गया है, इसका 28 सेमी भुजा होता है, ये पूरा 28 हो गया तो आधा कितना हो जाएगा, आर बराबर यहाँ पर 14 निकल के आएगा। ये त्रिज्या मतलब ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुने आर का मान 14 गुने 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी 44 गुने 14 हो गया। यहाँ पर देख 14 चौका 56 का 6 हाथ में हो जाएगा 5, 14 चौका 56 और 5 61 यानी 666 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, इसके अंदर एक अधिकतम साइज का एक वर्ग बनाया, अधिकतम साइज इसके अंदर अधिकतम साइज का एक वर्ग बना, तो वर्ग का भुजा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से इसको भी, तो एक वृत्त हो गया है, वृत्त का त्रिज्या यहाँ पर 7, इसके अंदर अधिकतम साइज का एक वर्ग बनाया गया है। देखिए अगर वर्ग का हम ये निकाल लेंगे, यहाँ पर ये त्रिज्या इसका 7 है, त्रिज्या 7 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो वर्ग का यहाँ पर विकर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने ए, भुजा होता है बराबर यहाँ पर 14, इसका विकर्ण हो गया। तो ये बराबर कितना होगा 14√14/2 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर नीचे हर पर में करण करेंगे, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, पूरा काटेगा तो ये 7 यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वर्ग का मतलब भुजा निकल के चला है 7√2 हो गया। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालते, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा तो 7√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करीब 749 और गुने 2 हो जाएगा, तो 9 यानी कितना हो जाएगा, ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। आ गया समझ। ये देखिए यहाँ पर ये जो हाँ ये बोला ये दिख रहा है, ये वर्ग का क्या है विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण रहता है √2 गुने भुजा होता है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसके अंदर अधिकतम साइज का वर्ग के छोड़कर शेष वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त के शेष भाग को, वर्ग को छोड़कर वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, एगो वृत्त हो गया है, वृत्त हो गया है, एक त्रिज्या कितना है 21 है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 21 हो गया है, 21 दूना 42 हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, यानी टी बराबर यहाँ पर 42 हो गया।
आप देखिए ध्यान से, इसके अंदर अधिकतम साइज का वर्ग है, तो वर्ग को छोड़ करके, वर्ग को इस एरिया को, वर्ग को छोड़ करके वृत्त के भाग को शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात, इस एरिया को छोड़ के इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करना है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल करना है। जब 42 हो गया तो वर्ग का पहले भुजा, तब वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट 2 गुने भुजा ए होता है बराबर यहाँ पर 42 हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर हो जाएगा 42/√2 हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, काटेगा इसको 21 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा 21√2 हो जाएगा। 21√2 इसका क्या आएगा वर्ग का भुजा निकल गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर होता है बराबर होता है 21√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 441 गुने 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 8 4 8 हो गया। इसका किसका निकला है वर्ग का निकला है। अब बोला है कि शेष भाग को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान यहाँ पर 22/7 हो जाएगा। आर का मान यहाँ पर कितना है 21 है, तो 21 गुने 21 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 से कटेगा, ये 66 हो जाएगा गुने 21 हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा। इसको 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 8 3 यानी 1386। और 1386 में से 882 घटा देना है, 882 घटाते हैं तो कितना आता है यहाँ से, ये 4 आ जाएगा यहाँ से, ये 0 हो जाएगा यहाँ से, ये 5 हो गया, यानी 504 इसका क्षेत्रफल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500 क्षेत्रफल शेष भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका कितना होगा क्षेत्रफल यहाँ पर 504 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक कमरे का लंबाई 12 है, चौड़ाई 9 है, ऊंचाई 8 है, विकर्ण तो कमरे का विकर्ण जो निकलता है ना, ये होता है इसका फार्मूला, याद रखिएगा। फार्मूले पर हो जाएगा काम। देखिए एल स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस एच स्क्वायर होता है। बैठाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर होगा, तो 12 का हो जाएगा 144 हो जाएगा प्लस 9 का 81 हो जाएगा प्लस 8 का 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 5 5 4 9 हो गया। अब तक 8 6 14 और 14 और 4 14 4 14 4 हो जाएगा 13, हाथ में 1 हो जाएगा 239। इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 289 होता है। और 289 पर क्या लगेगा यहाँ पर रूट लगेगा, यहाँ पर रूट लगेगा। 289 वर्ग कितना होता है 17 होता है। वर्ग का भुजा लंबा यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पर 17, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही रहने देता है। अगर वीडियो को प्राप्त कर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना क्वेश्चन हो सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा।